और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे जब से हुकूमत बिहार ने मदरसे की सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर कर दिया, तो अब मदरसे के पढ़े हुए बच्चे वकील भी बनना शुरू हो गए, मास्टर भी बनना शुरू हो गए। बलियावी की आज तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और आपका बलियावी आदमी को खुश करने की तकरीर नहीं करता जी, या किसी हजरत को खुश करने के लिए खिताब नहीं करता। जो मेरी नस्लों की जरूरत है उसी पर गुफ्तगू करता है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे बोलिए ना, कितना लोग सुनना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो ना, मैं भी तो देखूं। स्टेज वाले भी सुनेंगे क्या? उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। इतनी जल्दी सिलेंडर कर जाते। तुम्हारा बलियावी सिलेंडर करता है क्या? सिलेंडर करा देता। अब सारा मजमा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ और बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ मिलकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, लब्बैक या। मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर लो। अब भी आने वाले दिनों में 5 सितंबर को, कै सितंबर को? थोड़ा बोलोगे तो मुझको समझ में आएगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और इमसाल जो 12 रबीउन नूर है, जश्न ईद मिलाद है, वो 1500 साला है। गोया इमसाल 5 सितंबर को तारीख के एतबार से नबी रहमत, नूर मुजस्सम, सरवर आलम, जाने मसीहा, रूहे कायनात, वजहे वजूद आदम, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए 1500 साल मुकम्मल हो जाएगा। कितना? यानी 1500 साल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मोबाइल बाद में चला लेना मौलाना, सुन लो आज तकरीर। कितना? 1500 साल। अब इस 1500 साल में अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगाएंगे तो बलियावी तकरीर कर देगा आज, वरना अनवर झगड़ा करेगा 1 साल तक। है कि कहीं चला गया? अब स्टेज वाले की मर्जी, चाहो तो तकरीर करा लो, अगर पान से मुंह खाली हो तो सुभान अल्लाह बोल लेना। तवज्जो चाहूं, कितना 100 साल पहले? 1500 साल। तवज्जो चाहूं, इस 1500 साल में, इस 1500 साल में मुल्क बहुत बदल गए। हुक्मरा भी बहुत बदल गए, जमीनों का जोग्राफिया भी बहुत बदल गया, मुल्कों के हुक्मरा भी बहुत बदल गए, जमीन और खित्ते और इलाके का नक्शा भी बहुत बदल गया, जंगल और दरिया के रुख भी बहुत बदल गए,
लेकिन 1500 साल से लेकर अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो न मुस्तफा का दीन बदला है, न नबी की शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर। गोया ये क्लियर हो गया, हुक्मरा है तो बदलेगा, मुल्क है तो बदलेगा, शहर है तो बदलेगा, जंगल है तो बदलेगा, दरिया है तो रुख बदलेगी, समंदर है तो लहरें बदलेगी, फूल है तो खुशबू बदलेगा, लेकिन नबी का दीन है तो कयामत तक नहीं बदलेगा। अब बस जहन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म। अल्लाह ने, किसने? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? फिर से एक बार, जब कोई न था तो कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न होगा, जब कुछ भी ना होगा, तब भी अल्लाह। तवज्जो चाहो, अहले इल्म की थोड़ी सी एक इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा आ गया। स्टेज थोड़ा ढांसू होता है तो निकात निकालने में मजा आता है। मौलाना हसनैन साहब, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, बस दिल लगाओ तो कई घंटे की तकरीर चंद जुमलों में सामने आ जाए। जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कोई ना होगा तो अल्लाह होगा। ठीक है? एक है खबर, एक है खबर, और एक है मुखबिर। एक है खबर और एक है मुखबिर। सुनते हो ना, अरे वो फलाना थाने का मुखबिर है, यानी मोहल्ले में छुछुंदर को बुखार लगे तो थाने में खबर वही पहुंचाता है। बोलो सही है कि गलत? यानी खबर कहीं और की, खबर मुखबिर। अब दिल लगाओ, उलमा इकराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, बहुत हसास होकर सुनेंगे। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया बसे, दुनिया बने, दुनिया बसे, जमी बने, जमी बसे, आसमान बने, तारे लगे, तो जाहिर सी बात है, मान लो आप मकान बना दो और चिराग ना हो तो मकान में कोई रात बिताने को तैयार होगा? बहुत खास तवज्जो चाहूं।
हसास लोग बैठे हो स्टेज पर तो आज सुन लो बलियावी की तकरीर। चाहे उस मकान में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सब हो, रोशनी ना हो, आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी जाने को तैयार नहीं। हाय 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 हाय। गोया एक छोटा सा मकान बनाया तो खिड़की अलग, विंडो अलग, दरवाजा अलग, ताकि कुछ रहे न रहे रोशनी तो आती रहे। बस इसी को दिमाग में फिक्स रखो। जब अल्लाह ने चाहा दुनिया बने, दुनिया बने, दुनिया बसे, जंगल बने, पौधे लगे, इंसान की जिंदगी के सहूलतें बने, तो अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? बदिल लगा के बोलो तो तकरीर कर दूंगा। किससे? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने अपने नूर से, कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, कुछ न था, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिसको बनाया, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिला, ये अहमद हैं। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। स्टेज वाले के समझ में आवे तो बोल लो, निकाह नहीं टूटेगा। अरे मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी पहली बार सुन रहे हो आप। मुझे मालूम है कि कई घंटे लोग पढ़ते हैं। बदिल लगा ले। ए अल्लाह, तूने जिसे बनाया ये है कौन? कहा अहमद। क्या कहा? अहमद। ए अल्लाह, इनका मनसब क्या है? नबूवत। मनसब नबूवत, नाम अहमद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कुदरत कहे, फितरत कहे, मेडिकल कहे, मेडिकल कहे, रिसर्च कहे, तहकीक कहे कि आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और बगैर आग, मिट्टी, पानी, हवा के कोई वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और तूने जिसे अहमद बनाया, ये मिट्टी बनने से पहले बन गए। जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी बनने से पहले बन गए। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरों, जब मिट्टी बाद में बनी, हुजूर पहले बन गए। तो जब मिट्टी ही नहीं बनी थी तो नबी में मिट्टी लगी कहां से? इसीलिए मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मेरा रसूल तो नूर से बना है। नारे नारे रिसालत, उलमाए किराम, मसलके आला हज़रत। अब
जहन को वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बस खास पॉइंट आ गया। गोया मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, टाइल्स लगा हो फिर भी रूह को सुकून नहीं, पंखा लगा हो फिर भी जिस्म को सुकून नहीं, चाहे मकान में हीरे चांदी सोना क्यों ना लगा दो, रोशनी जरूरी है। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? ये नूर बनाया क्यों? तो जवाब मिलेगा, कायनात उस वक्त तक अंधेरे में रहेगी जब तक मेरे हबीब का नूर नहीं जाएगा। महबूब का नूर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे बलिया भी सबूत दो, तो आओ। अल्लाह ने महबूब के बाद जब फरमाया कुन फयकुन, क्या कहा? हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, शमशो कमर हो गए, शजरो हजर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में लोगों को किताब पढ़ते आज तक किसी को देखा? अरे बोलो ना, देखा? मान लो लाइट बुझा दिया जाए और लाइट बुझा कर कहा जाए ये किताब है पढ़ो, ये किताब है पढ़ो, कोई पढ़ सकेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से। लेकिन अगर 30 पारे का हाफिज हो और कहा जाए कि कुरान पढ़ो, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। अगर हाफिज कुरान होगा तो कहेगा बल्ब जले ना जले मुझे क्या फर्क, हमें कागज का वर्क नहीं पलटना, हमें तो अपने दिल का सिर्फ पन्ना पलटना है। मैं पन्ना पलटते जाऊंगा, बिस्मिल्लाह से लेके बे से लेकर वन्नास की सीन तक सुना दूंगा। गोया किताब पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। हाय 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 हाय, किताब पढ़ने के लिए। और कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी पहले रोशनी। तवज्जो चाहो, पहले रोशनी, पहले नूर, पहले रोशनी, पहले बाद में किताब। एक किताब अगर तू चली ही जाए पहले तो अंधेरे में पढ़ेगा कौन? इसलिए कुरान को समझने के लिए रसूल को समझना पड़ेगा और रसूल की अजमत को समझने के लिए कुरान को समझना पड़ेगा। गोया रोशनी आई है किताब समझाने के लिए और किताब आई है रसूल समझाने के लिए। अब दिल लगा लीजिए, बात नूर की चली और रोशनी की। कोई बात हो तो जल्दी कर लीजिए, वैसे हम लोग जान गए कि आप हैं। आज ही ऊपर आइए, माशाल्लाह। नहीं, काम तो काम है ना, सुनेंगे। अरे सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोल दे, एक बार पीछे वाले भी बोल दो। अच्छा एक बार धीरे से स्टेज वाले बोलेंगे, कोई सुन ले। आप समझ में बात आ रही है कि जब से मौलवी चुप हुआ है तब से भारत में गूंगे बोलने लगे हैं। अच्छा ये भी गजब की बात है कि किशनगंज में जो बात तालिम को कभी नहीं बोलनी चाहिए वही बोलेगा, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ दो।
लेकिन आलिम की बोली का एक मनसब के साथ वजन होता है। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू हो। उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बलियावी का तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन उलमा बिरादरी की अजमत पर एक धब्बा जरूर लगा। तो अब ज़हन को करीब करे, मैं थोड़ी सी नूर समझा दूं। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, किशनगंज में मौलाना, मैं नाम भूल गया हूं, मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी, माशाल्लाह बड़े अच्छे आलिम हमारे। इधर मौलाना हसनैन साहब है, मैं हजरत का नाम भूल गया हूं, बहुत हजरत मौलाना इजहार अहमद नईमी साहब, एक ज़माने के बाद मुलाकात हुई, पता नहीं क्यों हमसे रूठे रूठे रहते हैं। अभी डॉक्टर जावेद साहब के वहाँ मुलाकात हुई थी। और आपके पीछे जो शायर हैं, इनसे पूछिए हमने इनका क्या बिगाड़ा है। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुस्कुरा लीजिए। हाँ, सीरियस रहने से खून जलेगा। ईमान मजबूत रखो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। कोढ़ी के थूक के डर से शहर छोड़ने की गलती मत करो। आजकल ढेर कोढ़ी पैदा हो गया भारत में जो डराते रहता है, थूक देंगे थूक देंगे। तो कोढ़ी इसीलिए न डराता है कि हम थूक देंगे तो तुझको भी कोढ़ पकड़ लेगा, इसीलिए ना। तो बलियावी ऐसे कोढ़ियों को कहता, अकल के टूअरों, जिस कोढ़ का कहीं इलाज नहीं होता, उसी कोढ़ का इलाज बहराइच शरीफ के सलारे मसूद गाजी के हौज पर होता है। एक डुबकी मरवा देंगे, सब कुछ ठंडा जाएगा। अब दिल लगाओ, पूरे किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में कोई एक मौलाना ऐसा बता दो जो मौलाना पहले बन गया हो और आदमी बाद में बना हो। अरे बोलो ना भाई। अच्छा, कोई एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। कोई एक ऐसा मिनिस्टर बताओ ना जो मिनिस्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। दिल लगाओ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। आलमियत मनसब है, डॉक्टरियत मनसब है, मंत्रालय मनसब है, मुफ्ती मनसब है, इंजीनियर सिफत है, डॉक्टर सिफत है, आलमियत सिफत है। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा। मान लो किशनगंज में कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमबीबीएस भी हो, सर्जन भी हो, आंख का भी डॉक्टर हो, हार्ट का भी डॉक्टर हो, उसके बोर्ड पर लिखा हो ये एमबीबीएस भी हैं, सर्जन भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, बोन स्पेशलिस्ट भी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। लेकिन ये डॉक्टर पहले बन गए, आदमी बाद में बने। वैसे डॉक्टर से कोई इलाज कराएगा? अरे बोलो ना। सबसे पहले यही सोचेगा, यार जब ये आदमी है बाद में बना है तो डॉक्टर पहले कैसे बना होगा। अब दिल लगाएं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में, आदमी पहले डॉक्टर बाद में,
आदमी पहले, इंजीनियर बाद में। अब बलियाबी कोर्स करने दो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आदम पहले आदमी, बाद में सफीउल्लाह। मूसा पहले आदमी, बाद में कलीमुल्लाह। ईसा पहले आदमी, बाद में रूहुल्लाह। नूह पहले आदमी, बाद में नजीबुल्लाह। लेकिन जो 12 रबीउन नूर को मेरा नबी आया, उसकी शान ये कि मेरा नबी नबी पहले बना, आदमी बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाहे खिताबत। गोया क्लियर हो गया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, ईसा से पहले नबी, जकरिया से पहले नबी, यूसुफ से पहले नबी, याकूब से पहले नबी, साले से पहले नबी। अब सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया कि जो आदम से पहले नबी हो चुका हो, वो नबूवत का ऐलान बाद में करे या पहले है तो नबी, है तो नबी, है तो नबी। मान लो डॉक्टर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।